दुनिया की राजनीति एक बार फिर मिडल ईस्ट के सबसे संवेदनशील क्षेत्र में सुलझती नहीं दिख रही। ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ देश के अंदर की समस्या नहीं रही, बल्कि अमेरिका और बाकी के वैश्विक शक्तियों को सीधे चुनौती दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरानी प्रदर्शनकारियों को खुला समर्थन दिया है और उन्हें सड़कों पर उतरते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, विरोध जारी रखे, मदद रास्ते में है और साथ ही मेक ईरान ग्रेट अगेन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसे अमेरिका की संभावित सक्रिय भूमिका के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान में हालात पहले से ही भयावह हैं। प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच जारी झड़पों में अब तक 2000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश की सड़कों पर विरोध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार ने इंटरनेट और संचार व्यवस्था को लगभग ठप कर दिया है। इन सब के बीच ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका केवल कूटनीतिक दबाव तक सीमित नहीं रहेगा। उनके बयान साफ कर रहे हैं कि वॉशिंगटन जल्द कोई बड़ा कदम उठा सकता है और इसके लिए सैन्य विकल्पों सहित सभी कड़े कदमों पर विचार किया जा रहा है। हाल ही में ट्रंप ने भी कहा है कि ईरान के नेता उनसे बातचीत करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं। पत्रकारों से बातचीत के बाद उन्होंने बताया कि एक बैठक की तैयारी चल रही थी, लेकिन किसी भी बैठक से पहले अमेरिकी प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका युद्ध या सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस में इस वक्त ईरान के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। ट्रंप ने बताया कि उन्हें हर घंटे घटनाक्रम की जानकारी मिल रही है और जल्द ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अमेरिकी सेना संभावित विकल्पों का अध्ययन कर रही है और प्रशासन ईरानी शासन की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देने के विभिन्न तरीकों पर विचार कर रहा है। सिर्फ सैन्य विकल्प ही नहीं, बल्कि अमेरिका ने आर्थिक मोर्चे पर भी दबाव बढ़ाया है। ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश पर 25% आयात शुल्क लगाया जाएगा। ईरान विश्व का बड़ा तेल निर्यातक है और ये कदम उसकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की आर्थिक रणनीति से अमेरिका न केवल ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है, बल्कि उसके व्यापारिक साझेदारों जैसे चीन, तुर्की, इराक, भारत और संयुक्त अरब अमीरात को भी सावधान कर रहा है। वैश्विक प्रतिक्रिया भी इस समय तेज है। ईरान ने अमेरिकी टैरिफ घोषणा पर अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन चीन ने इसे कड़ा आलोचना का विषय बताया। ईरान का तेल चीन को बड़ी मात्रा में जाता है और इस कदम से तेल की कीमतों और वैश्विक बाजारों पर असर पड़ सकता है। जी हाँ, जानकारों का मानना है कि अगर अमेरिका ने सैन्य कदम उठाया तो इसका प्रभाव सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, मध्य पूर्व और वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर भी खतरे पर पड़ सकती है। इस पूरी स्थिति के बीच सवाल यही है कि अमेरिका केवल कूटनीतिक दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों तक ही सीमित रहेगा या ईरान में किसी तरह की सैन्य कार्रवाई भी करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये टकराव सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी मिडल ईस्ट और वैश्विक राजनीति को प्रभावित करेगा। एक तरफ ट्रंप की सेना संभावित विकल्पों का अध्ययन कर रही है, दूसरी तरफ रूस, चीन और बाकी के देशों की प्रतिक्रियाएं इस जटिल स्थिति को और भयानक बना रही है। अभी के लिए ईरान की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, जिस हिसाब से वहां के हालात काफी नाजुक बने हुए हैं और वैश्विक राजनीति, भू राजनीति तेजी से बदल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में इस संकट का असर न केवल मिडल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और आर्थिक स्थिरता पर दिख सकता है। इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें अब वॉशिंगटन और तेहरान की ओर है और हर कदम का असर वैश्विक स्तर पर महसूस होगा। ईरान में विरोध जारी है, मदद रास्ते में है, लेकिन सवाल यही है कि दुनिया हर बार किस दिशा में आगे बढ़ेगी, संवाद की ओर या संघर्ष की ओर। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपको हर अपडेट के साथ हम आगे लाते रहेंगे, लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये नहीं कि कब तक जंग चलती रहेगी। मुद्दा यहाँ पर ये है कि ट्रंप जिस हिसाब से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जिस हिसाब से ट्रंप ने अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध को लेकर पूर्ण विराम की बातें कही थी, तो अब ट्रंप के वो वादे कहाँ चले गए। जब ईरान में इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो ट्रंप क्यों दिन ब दिन भड़काऊ बयान दे रहे हैं।
ये देखना अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है, जिस हिसाब से वहाँ के हालात दिन ब दिन तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा कीजिए।